नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। डीएलएफ अंकुर बिहार के जिंदल रोड पर रहने वाले परिवारों को आज एक बहुत बड़ी खुशी मिली। नवरात्रों के पावन पर्व चल रहे हैं। हर सनातनी अपने घर में माता रानी की पूजा कर रहा है, तो उसी का फल है कि आज माता रानी ने उनकी सुन ली और जिंदल रोड के एक साइड के नाले की खुदाई आज से शुरू हो गई। बताया जाता है 1200 मीटर लंबा ये नाला, जिसका टेंडर 1 करोड़ 8 लाख रुपए के लगभग हुआ है, जल्द ही बनकर जिंदल रोड पर रहने वाले स्थानीय नागरिकों को मिलेगा, जिससे सड़क पर जो पानी भरता है उसकी समस्या का अंत हो जाएगा। आज इस उद्घाटन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो ओबीसी मोर्चा से हैं, डॉक्टर परमिंद्र जांगड़ा, उनकी उपस्थिति रही। साथ ही क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति यहां देखे गए। हम बात करेंगे चौधरी धीरज बैसला की, दिनेश बंसल की, मुकेश सोलंकी की, कौशिक जी की, नरेश पोद्दार की, ऐसे तमाम गणमान्य व्यक्ति यहां उपस्थित थे। साथ ही उपस्थित थे वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी। वही ब्रह्मा कुमारी आश्रम से रेखा दीदी की भी मौजूदगी यहां पर देखी गई और ये सभी लोग खुश थे कि यहां पर नाला बनने जा रहा है, जो जिंदल रोड पर पानी भर जाता है उससे अब निजात मिल जाएगी। लेकिन कुछ खामियां भी इस कार्यक्रम में थीं। खामियां थीं जिंदल रोड पर रहने वाले स्थानीय परिवार जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, वह नदारद दिखे। इसके क्या कारण थे हम नहीं जानते, लेकिन उन स्थानीय परिवारों की गैर मौजूदगी भी यहां पर खली। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वह पदाधिकारी जो मंडल से हैं, चाहे वह प्रशांत झा हो या मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल जी हो या और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो लगातार इस क्षेत्र में नजर आते हैं, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो या कुछ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उन पदाधिकारियों की उपस्थिति आज नजर नहीं आई। ऐसा लगता है कि ये नाला जिंदल रोड का, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, ये नाला वार्ड 33 में नहीं बल्कि कहीं और बनना है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी यहां पर उपस्थित नहीं हुए। क्या कारण रहे जिसकी वजह से बयान नहीं आ पाए, उसकी जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ऐसा जरूर दिख रहा था कि वार्ड 33 में भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ है। एक धड़ा रामनिवास त्रिपाठी जी जो सभासद है उनका है, और दूसरा धड़ा यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनका है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये दूरियां खत्म होंगी या फिर माहौल यूं ही चलता रहेगा जैसा आज नाले के उद्घाटन पर दिखा? अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 में आज जिंदल रोड पर, जो पिछले काफी समय से ये नगर पालिका द्वारा और जनता के सहयोग से आज यहाँ पर नाले का उद्घाटन किया गया। नाला खुदाई का कार्य शुरू हो गया। आने वाले समय में जिंदल रोड पर रहने वाले स्थानीय परिवारों को गंदे पानी से मुक्ति मिलेगी, स्वच्छता बनी रहेगी। यहाँ पर इस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए वार्ड 33 में उपस्थित हुए डॉक्टर परमिंद्र जांगड़ा वह हस्ती कहते हैं कि जिस समय लोग लोनी में भाजपा का झंडा उठाने से डरते थे, उस समय डॉक्टर परमिंद्र जांगड़ा ने वह बीड़ा उठाया। आज भाजपा के नेता तो बहुत हो गए, बड़ी बड़ी बातें भी सबके अंदर आ गई, लेकिन जो कार्य डॉक्टर परमिंद्र जांगड़ा कर गए वह कार्य करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। भाजपा आज लोनी में बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन उस व्यक्ति के योगदान को नहीं भूला जा सकता जिसने अकेले अपने दम पर यहाँ पर झंडा उठाने का कार्य किया और आज भाजपा को उस
वट वृक्ष के रूप में पहुंचा दिया लोनी के अंदर, जहां अब एक एक परिवार भाजपा का कार्य करता है। हमारे साथ डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी जुड़े हुए हैं। जांगड़ा जी, देखा गया आज वार्ड 33 में नाले का उद्घाटन किया गया, जहां आपने उपस्थिति भी देखी है, क्या कहेंगे? वास्तव में जिंदल रोड पर पानी भरने के कारण जितनी बार भी रोड बनी है, मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में कई बार ये रोड बनी, मगर पानी की निकासी प्रॉपर ना होने के कारण ये जितना भी विकास का काम पैसा लगता था वो खराब हो जाता था। ये बड़ा अच्छा सुझाव इनका रहा, जनप्रतिनिधि के द्वारा जो एक मांग रखी कि आप रोड बनाए ना बनाए, मगर पहले रोड नाला बनवा दें ताकि नाले में पानी प्रॉपर जाना शुरू हो जाए, उसके बाद रोड बनाए तो रोड खराब नहीं होगा। तो इसलिए ये बड़ी इनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी। लोग भी ऐसा चाहते थे कि भाई रास्ता रोड बनने के बाद फिर पानी भरता है, फिर वो खराब हो जाती है। तो लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ कम से कम निकासी का साधन हो जाए, तो निकासी के साधन के रूप में नाले का निर्माण हो रहा है। तो ये जिंदल रोड के सभी निवासियों को मेरी सबसे शुभकामनाएं भी हैं। उनकी मांग पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो ये योगी जी की सरकार वास्तव में अच्छे काम करा रही है। अभी इनकी जिम्मेदारी है कि काम करने वाले की गुणवत्ता की जांच भी करते रहें और ठीक से निर्माण कार्य हो, इसकी सब चिंता मिलकर करें। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी बहुत उतार चढ़ाव देखे। आज एक सवाल निजी डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से है, देखा गया भाजपा के बहुत से पदाधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, इसके लिए क्या? 40 दिनों में मैं आया हूँ, हरियाणा प्रवास पे था। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ जहाँ अभी प्रवास लगते हैं वहाँ ज्यादा है। लोनी में मेरा आगमन कम होता है। क्यों नहीं आए, कौन ने बुलाया, कौन आया, क्या कार्यक्रम था, किस लिए किया, उद्घाटन का कार्यक्रम था, डीएलएफ के लोगों ने बुलाया, डीएलएफ के लोग बीच में आया और डीएलएफ के लोग यहाँ विराजमान है। वो सवाल का जवाब वो देंगे जो नहीं है। मैं हूँ तो मेरे पास जवाब इसका है, मैं हूँ। हमारे साथ समाज सेवी मुकेश सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आज आपके क्षेत्र में नाला बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा। जिंदल रोड के जितने भी निवासी, अनेक वर्षों से यहाँ की इतनी बुरी हालत है, बरसात में तो यहाँ निकलना ही दूभर हो जाता है। बच्चे स्कूल का आना जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला हो जाता है। और हमने भी कई बार संबंधित विभाग को इस चीज़ की वो दी, ज्ञापन दिया, लेकिन आज ये भाजपा के द्वारा जो ये कार्य शुरुआत होने वाली है, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन यही चाहते हैं कि यहाँ की, जैसे हमारे जांगड़ा जी ने कहा, कि गुणवत्ता सही हो। जो भी निर्माण, आज नाली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये ना हो कि 1 साल के अंदर ही वो टूट टाट के फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो यहाँ की निर्माण सामग्री सही हो और यहाँ कार्य विकास जो भी हो, नाली के बाद यहाँ का रोड भी जल्दी से जल्दी बने, यही मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ के अधिकारियों से भी, कुछ जो नगर पालिका के अधिकारी हैं या जो भी हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी मेरा कहना है। और मैं सभी जो भी यहाँ के विकास कार्य के लिए, विनीत जी, आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उजाजी हैं, खबर को हमेशा आप प्रमुखता से दिखाते हैं और डीएलएफ के लिए काम करते हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उसी प्रकार जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा, बिना राजनीति के। हमारे साथ वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं की देखरेख में इस कार्य को संपन्न कराया जा रहा है। उनके कार्यकाल में इस कार्य को पूरा किया जा रहा है, तो उनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता। त्रिपाठी जी, आज जिंदल रोड पर एक बड़ा कार्य किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत था और जैसा कि गौशाला रोड पे जो एक मुख्य नाला बनाया, उसमें 3 ठेकेदार थे। ये एक सिंगल टेंडर कराया 1 करोड़ 8 लाख का और 1200 मीटर का लंबा नाला है। और निश्चित रूप से ये जो बन रहा है 3.25 का नाला है, एक अच्छी गुणवत्ता के साथ जनता को मिलेगा, क्योंकि जिंदल रोड पर लंबे समय से जल निकासी की समस्याएं थी और इतनी ज़्यादा, और मेरा भी आवास इसी जिंदल रोड पर है और निश्चित रूप से समस्याएं ज़्यादा गंभीर थी और इस समस्याओं को लोगों ने समझा और इसमें मेरा भरपूर सहयोग करा। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देता हूं, नगर पालिका परिषद का धन्यवाद देता हूं और भाजपा के वह सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य में मेरे सहभागी बने और आज का इस कार्यक्रम कहीं ना कहीं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये कहना है रामनिवास त्रिपाठी जी का कि आज के इस कार्यक्रम में जो यहाँ के परिवार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका योगदान रहा। लेकिन जिंदल रोड में बनवाने में या नाले के निर्माण कार्य कराने में जिंदल रोड के भी कुछ स्थानीय परिवार थे, आज उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर नहीं देखी गई है। वह भी कहीं ना कहीं विषय सोचनीय है।
लगातार देखा गया है जिंदल रोड की लड़ाई जिंदल रोड पर रहने वाला हर परिवार लड़ता रहा, लेकिन उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं देखी गई। ऐसे कौन से कारण हैं, इसका जवाब तो वही परिवार देंगे।